बच्चों नमस्कार। संस्कृत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम आज कविकुल गुरु कालिदासा नामक एक पहले नंबर के पाठ का सारांश लेकर के आए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थे ना। तो देख लो, समझ लो। मतलब हालांकि मैंने पुस्तक से लिया है एक, लेकिन इसको समझना आपको है। अगर समझ लेंगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं याद कराता हूँ ना, समझा देता हूँ तो याद हो जाता ना। सबसे पहले लिखा है 4 अंक का आएगा, तो भैया ये 4 नंबर नहीं छोड़ना है आपको। पाठों में से एक पाठ का सारांश, मतलब 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक का सारांश लिखना होगा आपको। पहले नंबर पे कविकुलु गुरु कालिदासा है, और यही इंपॉर्टेंट है जिसको हम महत्वपूर्ण हिंदी में कहते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट शब्द जो है यूपी बोर्ड में बड़ा प्रचलित है, बच्चे खूब लिखते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 बेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, आईएमपी। तो ये बहुत बढ़िया शब्द है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ही इसका अर्थ है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको, हालांकि आप हेडिंग्स डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। हेडिंग्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बिल्कुल कहानी के टाइप का सारांश लिख दीजिए, जैसे कि आपके पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है। बस आपको करना क्या है, शेयर कर देना। चलो शेयर करो। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में श्रेष्ठ हैं, जैसा कि आपने पढ़ा। तो सारांश क्या है, मतलब जो पाठ में आपने कहानी पढ़ी कवि कालिदास के बारे में, तो उसी को आपको लिख देना है। तो कविकुलु गुरु, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए कि कविकुलु गुरु, मतलब उनको ये कहा गया, क्यों कहा गया, कैसे उनकी विशेषताएं बताई गई, वो आप लिखिए कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या है? महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ तो हैं ही। उनकी कीर्ति कौमुदी अर्थात यश की चांदनी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के तमाम देशों के कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो विश्व के तमाम देशों में अनुदित हो चुकी है, अर्थात तमाम देशों में उसका अन्य अन्य भाषाओं में, तमाम भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसका रंगमंच पर नाटक का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे ना कि उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली है। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों तक वे ख्यात हैं। इस महान कवि के कुल, काल, जन्मस्थान विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों के, अंतर बहिर् साक्ष्य के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। और वो कहते हैं कि जन्म स्थान एवं स्थान, इसके बारे में आपको लिखना नहीं है, मतलब हेडिंग नहीं डालनी है। हेडिंग भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको ध्यान में रखना इतने पॉइंट। सबसे पहले तो कविकुल गुरु वाला पॉइंट याद रखना है कि हमको पहले नंबर पे क्या लिखना है। पहले यही लिखना है कि संस्कृत के तमाम श्रेष्ठ कवियों में अग्रगण्य महाकवि कालिदास जी संस्कृत में मूर्धन्य कवि हैं। वे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पूजनीय हैं, प्रसिद्ध हैं, है ना। तो जन्मस्थान फिर लिखिएगा क्या है। सुना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न में सभा रत्नों में से एक थे, किंतु विडंबना, मतलब दुख की बात यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन मानता है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान कश्मीर के निवासी इन्हें कश्मीर का मानते हैं, बंगाल के निवासी इन्हें बंगाल का मानते हैं, और दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी इसी मत की पुष्टि करता है कि लगभग वे उज्जैनी में, मतलब उन्होंने उज्जैनी का ऐसा वर्णन किया है कि लगभग वे उज्जैनी में पैदा हुए होंगे, ऐसा सभी अनुमान लगा सकते हैं। कुल के विषय में अगर बात करें तो कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मालूम पड़ते हैं। वे शिव के उपासक थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति अनन्य थी। रचनाएं अगर बात करें तो रचनाओं में कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभव 2 महाकाव्य लिखे, मेघदूतम, ऋतुसंहार नाम के 2 गीतिकाव्य यानी खंड काव्य लिखे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के 3 नाटक लिखे महाकवि कवि कुलगुरु, कवियों में मुकुटमणि, यानी कि कवियों के भगवान महाकवि कालिदास, है ना। तो आपका ये पूरा होगा,
कैसे पूरा होगा? बिल्कुल आपको कहानी याद कर लेनी है कि आपके पाठ में कहानी क्या है। देखो आपके पाठ को जो पढ़ाते वक्त हमने बताया था ना शुरुआत में, संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति, जो कविकुल गुरु कालिदास है ना, कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत कवियों में मूर्धन्य कवि हैं, है ना। वे उनकी उनकी कीर्ति की कौमुदी विदेशों में फैली हुई है। वे भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विश्व के तमाम देशों में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और उनके काल, उनके जन्म स्थान, उनके रहन सहन, उनके कुल, उनके वंश आदि के विषय में उन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि समीक्षक लोग एक कयास लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं ना, एक अनुमान लगा रहे हैं समीक्षक लोग कि कालिदास का जन्म वहाँ हुआ होगा, वहाँ हुआ होगा। ऐसा सुना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे, लेकिन कोई विद्वान कहता है कि चंद्रगुप्त के समकालीन थे, कोई विद्वान इनको उज्जैनी का निवासी मानता है, कश्मीर के पंडित इनको कश्मीर का निवासी मानते हैं, है ना, बंगाल के निवासी इनको बंगाल का निवासी मानते हैं, बंगाल के पंडित लोग। लेकिन तमाम दूसरे आलोचकों ने इनको उज्जैनी में जन्म प्राप्त सिद्ध किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि उज्जैनी का वर्णन इन्होंने इस प्रकार से किया है कि जैसे ये वहां नजदीक से देख रहे हो। कुल की बात अगर करें तो कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए होंगे। ये शिव के भक्त थे और राम के प्रति भी इनकी श्रद्धा तमाम थी। रचनाओं में अगर बात करें, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक इन्होंने लिखे। 2 खंड काव्य कौन कौन से हैं? 2 खंड काव्य हैं ऋतुसंहार और मेघदूत, और 2 महाकाव्य हैं कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्यम, 2 महाकाव्य हैं, और 3 नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और वीरविक्रमो उर्वशीयम। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है। मैंने कथा सुनाई है आपको, आपके कानों में पड़ी, आप नेत्रों से अपने इसको देखा है, तो बिल्कुल याद हो गया होगा। एक बार मेरे कहने से आप नोट्स बना लीजिए, एक पेज में बहुत आराम से लिख लीजिए। अब देखते हैं कौन सा बालक पेज में लिख करके और मुझे व्हाट्सएप करता है। व्हाट्सएप करेगा मतलब मैं चेक करूंगा कि आखिर मेरा पढ़ाया हुआ आप लिखते हैं। अगर आप मुझे भेजते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे बिल्कुल क्लासरूम की तरह लिखते हैं। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मैं क्लास में जाकर के लेक्चर देता हूँ। मतलब ये है कि मैं इंटर कॉलेज में भी लेक्चरर हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, नकारना नहीं है। किसी भी बात को मेरी बिल्कुल ख़राब मत समझिएगा कि मैं यूं ही आपको यूट्यूब पे मतलब अपनी इनकम बनाने के लिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। तो आप लिख करके इसको ज़रूर, मैं आपके करियर को ध्यान में ही रख कर के वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कमाऊँ वीडियो बनाता हूँ, मैं कमाने की कोई कोशिश नहीं करता हूँ। आप भेजिए मुझको, अगर आप लिख के भेजते हैं तो मुझे बहुत हृदय की अतल गहराइयों तक मुझे प्रसन्नता होगी कि आपने मेरा कहना स्वीकार किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।